नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं अवैस सादिक, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल नूरी वजीफ़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दुश्मन को तबाह बर्बाद करने का एक ऐसा लाजवाब अमल बताएंगे दोस्तों, जिसको कर लेने के बाद आपका दुश्मन बिल्कुल धूल चाट जाएगा, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपके दुश्मन के ऊपर वो तबाही आएगी कि दोस्तों दुश्मन भागा भागा फिरेगा, दुश्मन को कहीं चैन और सुकून नहीं मिलेगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आप अगर इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम अमलियात और वज़ाइफ के नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, हर शख्स का कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर होता है। दोस्तों, दुश्मन कैसे होते हैं? जो दुश्मन होते हैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर दुश्मन ने इतना आपको परेशान किया है कि उनकी परेशानी की वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, आपने बहुत ज़्यादा मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, आपने बहुत ज़्यादा अज़ियतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन दोस्तों अब दुश्मन हुदूद पार कर रहा है, दुश्मन ने हद पार कर दी। इतना आपको परेशान किया है, आपने सब्र किया अभी तक, लेकिन दोस्तों अगर आप यही चाहते हैं कि आप उससे इंतकाम लें, प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप अपने दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकते, आप अपने दुश्मन से लड़ नहीं सकते, आप अपने दुश्मन से रुपयों पैसों में कमज़ोर हैं, या दोस्तों आप अपने दुश्मन से ताकत में कमज़ोर हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इतना बड़ा कोई दुश्मन है जिससे आप बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला आपका दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान इस चीज़ का रखना है कि नाजायज़ किसी को नहीं सताना है। नाजायज़ के लिए अगर आप करेंगे तो दोस्तों गलत बात है। जब आपको कोई सताए, जब आपको कोई परेशान करे, जब आपको किसी ने परेशान या सताया होगा, तो दोस्तों आप उस शख्स के ऊपर इस अमल को कर सकते हैं। वरना दोस्तों अगर किसी दूसरे शख्स के ऊपर आप इस अमल को करेंगे, नाजायज़ करेंगे, तो आपको खुद नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें आपको वाज़ेह कर दी। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, दुश्मन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, दुश्मन को कहीं पर एक पल चैन सुकून नहीं मिलेगा, दुश्मन के घर में वो तबाही आएगी, वो तबाही आएगी दोस्तों जिसका आपको इंतज़ार था। आपको क्या करना है कि एक मुट्ठी आपको मिट्टी लेनी है। ये कब मिट्टी लेनी है आपको ध्यान रखना है, ये 3 दिन का अमल है। एक मुट्ठी मिट्टी ले लेनी है, किसी पॉकेट या पन्नी में आपको रख लेनी है। अब दोस्तों उस मिट्टी के ऊपर आपको 3 दिन तक एक आयत पढ़नी है, एक पूरी सूरह पढ़नी, जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है, जिसको इन्ना आतोइना कल कौसर कहा जाता है। इन्ना आतोइना कल कौसर सारे लोगों को मालूम होगी, क्योंकि कुरान पाक की ये सबसे छोटी सूरत है। अगर ये भी आप लोगों को मालूम नहीं है तो दोस्तों आप मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। मैं ये चीज़ कहता हूँ। चाँद की 27, 28, 29 चाँद की 27, 28, 29 तारीख़ों में इस अमल को पढ़ते रहना है। इन्ना आतोइना को आपको पढ़ते रहना है। अब इसकी दोस्तों कोई तादाद नहीं, लगातार आप पढ़ते रहें, लगातार आप पढ़ते रहें। जब भी आपको वक्त मिले लगातार पढ़ते रहें। एक नशिस्त में आपने 1000 बार पढ़ लिया, एक नशिस्त में आपने बैठ करके 2000 बार पढ़ लिया, फिर दोस्तों रख दिया। 3 दिन तक लगातार आपको पढ़ते रहना है। फिर दोस्तों दूसरे काम में लग गए, उस काम से फुर्सत मिली, बैठ करके फिर से पढ़ दिया। जब भी आप पढ़ें दोस्तों, जैसे एक नशिस्त में आपने 2000 बार पढ़ दिया, फिर दोस्तों आपको मिट्टी के ऊपर दम कर देना है। दोस्तों फिर से दूसरी नशिस्त में आपने 3000 बार पढ़ा, या 1000 बार पढ़ा, या 500 बार पढ़ा, या 100 बार पढ़ा, फिर से आपको मिट्टी के ऊपर दम कर देना है। ध्यान रखना इस चीज़ का, जब भी आप पढ़ें, जितना पढ़ें, मिट्टी के ऊपर दम करते जाएं। ये आपको 3 दिन तक लगातार करना है। पूरी सूरत सबसे पहले मैं पढ़ करके आप लोगों को सुना देता हूँ, आप लोग याद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये हिंदी में पूरी सूरत आपको नज़र आ रही होगी। आप इसको याद करें, पढ़ करके। कोई तादाद दोस्तों नहीं, कितनी भी बार आप पढ़ सकते हैं। 1 लाख बार, 2 लाख बार, 3 लाख बार, 3 दिन में जितने बार पढ़ पाएँ उतने बार आप पढ़ करके मिट्टी के ऊपर दम करके, अब वो मिट्टी आपको दुश्मन के घर में जा करके डाल देना है।
वो मिट्टी आपको दुश्मन के घर में जा कर के डाल देना है। लेकिन दोस्तों कैसा दुश्मन होना चाहिए हमने आपको बता दिया। अगर उस दुश्मन ने आपको परेशान किया हो तब, अगर उस दुश्मन ने आपको तकलीफ़ें उठाने पर मजबूर किया हो तब, अगर उस दुश्मन ने आपको तमाम सारी अज़ियतें पहुंचाई हैं, अगर दोस्तों नाजायज़ उसने आपको सताया है तो दोस्तों आप इस अमल को ज़रूर करें। वरना दोस्तों हम इजाज़त नहीं देते हैं कि अगर आप किसी को नाजायज़ खुद परेशान करेंगे तो दोस्तों आप खुद मुसीबत में घिर सकते हैं, आपको मुसीबत और तकलीफ़ों का सामना फिर से करना पड़ सकता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इसलिए गुजारिश यही है, बार बार मैं कह रहा हूँ, दोबारा नहीं कह पाऊँगा दोस्तों, आप नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करें, जायज़ के लिए करें। जायज़ कैसे होगा? जब आपको किसी ने परेशान किया होगा तब। अगर किसी ने परेशान नहीं किया है, नाजायज़ करोगे तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होगे। अब दोस्तों वो मिट्टी जैसी आप दुश्मन के घर में डाल देंगे, दुश्मन के घर में वो थोड़ी सी मिट्टी आप डाल देंगे तो दोस्तों क्या होगा जानते हैं? उस दुश्मन के घर में वो तबाही आएगी, वो तबाही आएगी कि दोस्तों वो सोच ही नहीं सकता। दुश्मन बीमार हो जाएगा, भागा भागा फिरेगा, उसको सुकून नहीं मिलेगा, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, उसके घर में फसादात होंगे, उसके घर में सब परेशान होंगे, कोई बीमारी मोड़ ले लेगी, उसके घर में खैर व बरकत नहीं होगी, उसके सारे काम बिल्कुल बिगड़ते चले जाएंगे, उसके सारे काम बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ये होगा इसका असर। बहुत ही ख़तरनाक अमल है प्यारे अजीज़ दोस्तों, इसलिए गुजारिश है इसको आप सोच समझ करके करें। बताना हमारा काम, अमल करना आपका काम। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप इससे अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो दोस्तों फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना दोस्तों हर शख्स को इजाज़त नहीं देता, उस शख्स को इजाज़त देता हूँ जो मज़लूम है, जिसके ऊपर जुल्म किया गया है। तो आप किसी जालिम के लिए इस अमल को आराम के साथ कर सकते हैं, मैं इजाज़त देता हूँ। प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को तमाम सारे लोगों तक शेयर करेंगे, इस वीडियो पर एक लाइक करेंगे और दोस्तों इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें। मुझे दें इजाज़त, अगले अच्छे बेहतरीन और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।